से इंद्रियां और मन मति की कमजोरी जान जाते हैं, इसलिए मति को बेचारे को घसीटते रहते हैं। जयराम जी की, जयराम जी की। नीति का या मुक्ति का आदर नहीं करते और सुख की लालच रखता है मन इंद्रियां, और मति भी सुख की लालच में फिसलने लगती है और दुख के भय से भयभीत होती है। तो न चाहते हुए भी मति को हल्के निर्णय करने पड़ते, न चाहते हुए भी हल्के कामों में उसको जुड़ना पड़ता है, तो हल्का स्वभाव उसका क्रिएट हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी को प्रेरणा हुई कि तप। अब तप करने से क्या होगा कि तप करने से तेज बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी। तप स्वाध्याय, तप करने से स्व का अध्ययन होगा कि मैं इनका गुलाम नहीं हूँ, मैं इन इंद्रियों का गुलाम नहीं, और शरीर के मिटने से भी मैं नहीं मरता हूँ, शरीर के बढ़ने से मैं बढ़ता नहीं, शरीर के बीमार होने से मैं बीमार नहीं होता, और शरीर के मरने से मेरी वास्तव में मृत्यु नहीं होती। तो न मरने का डर, न जीने की लालच, न भोगने की वासना, ये तीनों झंझट जब निकल जाते हैं तो ये जीव आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। भगवान राम कहते हैं कि मेरे दर्शन का फल क्या है, परम फल क्या है? कि परम फल तो यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को, जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप रोम रोम में रमा हुआ है प्राणी मात्र के, वो राम को पा लेता है। जैसे थका हारा नौकरों से सताया हुआ सेठ अगर कोई अपने गब्बर सेठ से मिलता है, निकट के मित्र से मिलता है, तो उस सेठ का बल बढ़ जाता है। और नौकरों का मुनीमों का सताया हुआ अगर गब्बर सेठ से मिलता है तो उस बेचारे लथड़े हुए सेठ का हौसला जग उठता है। ऐसे जब हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तप करते हैं, तो सेठों का भी सेठ और उन सेठों का भी सेठ और सारे दुनिया के सेठ तो क्या, स्वर्ग के सेठों का सेठ जो परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा जी का भी जो सेठों का सेठ है वह आत्मा होकर बैठा है। तो तप करने से मति उसका सहयोग ले लेती है, उसमें शक्ति आ जाती है और मुक्ति के रास्ते चल पड़ती है।